भीमपुर गांव, हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और शाम को लालटेन की पीली रोशनी। लेकिन इस शांत गांव में एक डरावनी जगह भी थी, पुरानी पत्थर वाली हवेली। लोग कहते थे कि चांदनी रात में वहां से एक अजीब औरत की हंसी सुनाई देती है। जैसी। लेकिन गांव के 3 नौजवान, वीर, उसका दोस्त मुन्ना और सबसे सुंदर लड़की सीता कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन सुबह खेतों में हल्की धूप फैल रही थी। वीर मिट्टी जोत रहा था, पर बैल उल्टी दिशा में खड़ा था। सीता हंसते हुए बोली, अरे वीर, बैल उधर है, हल इधर है। काम कर रहे हो या बैल को नचाने का शो कर रहे हो? मुस्कुराकर बोला, क्या करूं सीता, तुम सामने खड़ी होती हो तो दिमाग खेत में नहीं, हवा में चलता है। सीता हल्का सा झेंप कर बोली, तुम ना ज्यादा ही मजाक करते हो। तभी भोंदू काका दूर से चिल्लाए, अरे ओ फिल्म वालों, खेत है ये, नाटक नहीं। काका, हम लोग रोमांटिक सीन कर रहे थे। भोंदू काका बोले, रोमांटिक? पहले खेत जोत लो, फिर रोमांस करना। फिर धीरे से बोले, रात में हवेली मत जाना, चुड़ैल घूम रही है, नंदू को हवा में उठाकर फेंक दिया रात को। वीर डरते हुए बोला, कितने फीट? का बोले, बस इतना, जमीन से 1 फुट। लेकिन डर तो लगता है ना? तीनों हंस पड़े, लेकिन सीता के चेहरे पर हल्की चिंता थी। वीर ने देखा और पूछा, तुम सच में डर गई हो क्या सीता? सीता बोली, वीर, लोग कितना भी मजाक करें, पर हवेली में कुछ तो है। वीर ने उसका हाथ पकड़ा। अगर वहां भूत है तो मैं उससे कहूंगा, भाई सीता मेरी है, दूर रहना। सीता हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी बातें कभी कभी दिल को बहुत छू जाती हैं। उनके बीच हल्का रोमांस बढ़ ही रहा था कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सीता डर कर वीर से चिपक गई। वीर बोला, डरो मत, ये मेरा दिल है जो डर के मारे हिल रहा है। शाम होते होते गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली में आज फिर नीली रोशनी दिखी है। वीर बोला, चलो आज जाकर पता लगाते हैं। सीता बोली, तुम पागल हो, रात में हवेली ना बाबा ना। बेटा, मैं तो शादी भी नहीं किया अभी, मेरी जान मत जोखिम में डाल। अगर सच जानना है तो आज रात ही मौका है, चलो चलते हैं। रात गहराई, चांदनी जमीन पर दूध की तरह फैली हुई। तीनों हाथों में लालटेन लिए हवेली की ओर बढ़ रहे थे। मुन्ना बार बार पीछे मुड़कर देखता था। भाई, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे चल रहा है। वीर बोला, वो तेरी परछाई है मुन्ना। हवेली के बाहर हवा की आवाज आने लगी। सीता वीर का हाथ कसकर पकड़ती है। वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। वीर धीरे से बोला, डरो मत, मैं हूं ना। अंदर प्रवेश करते ही चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरी पत्तियां। अचानक एक भारी दरवाजा खुद ब खुद चिर चिर की आवाज के साथ बंद हो गया। मुन्ना चिल्लाया, भाई, अब तो पक्का चुड़ैल है, मुझे बाहर जाने दो। अचानक ऊपर की मंजिल से एक औरत की हंसी गूंज उठी। सीता वीर से लिपटकर बोली, वीर, चलो वापस जाए। वीर घबरा गया पर बोला, हम अगर भागेंगे तो डर जीतेगा। तीनों
तीनों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियां पुरानी, हर कदम पर कर्क कर्क की आवाज। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था। सीता डरकर फुसफुसाई। वीर, वो चुड़ैल। वीर कांपते हुए बोला। हाँ, और ये हमारी तरफ ही आ रही है। आया धीरे धीरे पास आया, फिर अचानक धप की आवाज के साथ गिर पड़ा। मुन्ना बोला। अरे ये तो गुड्डू है। गुड्डू उठा और बोला। मैं रील बना रहा था, डराने वाली, वायरल हो जाती। वीर चिल्लाया। तुझे वायरल दिखाता हो। लेकिन तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी, नीली रोशनी चमकने लगी, ठंडी हवा तेज हो गई। अचानक एक बूढ़ी औरत की आत्मा फर्श से ऊपर उठने लगी। उसकी आवाज भारी थी। तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? सीता पीछे हट गई। हम डरने नहीं आए थे, बस सच्चाई जानने आए थे। आत्मा बोली। मैं चुड़ैल नहीं, इस हवेली की रखवाली करने वाली आत्मा हूँ। लोगों ने मेरी कहानी गलत समझी। वीर बोला। तो नंदू कैसे हवा में उठा? आत्मा बोली। वो बंदर था, अपने आप हवा में उठा था, मैंने उठाया। फिर आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली शांत हो गई। बाहर आने पर ठंडी रात थी, चांदनी हवा में चमक रही थी। सीता वीर के सामने खड़ी होकर बोली। आज तुमने मेरे लिए डर का सामना किया वीर, तुम मुझे सच में पसंद हो। वीर धीरे से उसके चेहरे को छूता है। सीता, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुमसे दूर नहीं रह सकता। सीता लाल होकर उसके करीब आती है, हवा रुक जाती है, उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद पास आ जाते हैं और वे धीरे धीरे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मुन्ना दूर से चिल्लाता है। ओए लव बर्ड्स, थोड़ा रुक लो, हवेली अभी भी पीछे है। दोनों हंस पड़ते हैं। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं। भोंदू काका पूछते हैं, तो भूत था कि नहीं? वीर हंसकर बोला। भूत नहीं था काका, सिर्फ गलत फहमी थी और थोड़ा गुड्डू का रील वाला ड्रामा। गुड्डू बोला। अरे भाई, वायरल की कोशिश थी। गांव वाले हंसने लगे और उसी दिन वीर और सीता की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई।